खै प्लेन त्यति एयरलाइन्स खै प्लेन खसेर पोखरामा अहिले भर्खर है। माथि भरिनुको आगो लाग्यो अहिले माथि भरिनुको मैं नेपाल में और हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल के मुन्ना शेख। और मैं बता दूं ये वही शख्स है जो पिछले दिनों आपने देखे होंगे कि ये नेपाल के बीरगंज से हिंदुस्तान के संसद भवन तक नेपाल और भारत के बीच में मौजूद बेटी रोटी के संबंध को मजबूत करने के लिए, ताकि बीच में बार बार जो बेटी रोटी हुआ करती थी वो न हो, उसको मजबूती के लिए ये भारत के संसद भवन तक गए हुए थे और काफ़ी लंबा संघर्ष किया इन्होंने। बीच में इनकी तबीयत भी खराब हुई। खैर, आज की हमारी जो बात करने का मुद्दा जो है वो आज ये नहीं है। मैं आज बात करूँगा कि ये पिछले दिनों जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था नेपाल के पोखरा में, आखिर वो कैसे हुआ। मैं तो एक भारतीय हूं और उसके साथ साथ उसके अंदर की मैं ये भी नहीं कहता कि हाँ ये उसके कुछ स्पेशलिस्ट हैं, ये कुछ खास जानकारी देंगे, लेकिन तब भी मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर नेपाली नागरिक जो हैं वो क्या सोचते हैं कि आखिर उसकी जो वो कमी जो थी वो किसकी थी और आखिर ये जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ। सबसे पहले तो आपका हलचल में स्वागत। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे मुन्ना शेख जी कि आखिर ये जो हादसा हुआ ये काफी दुखद भी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए, मगर हमारे देश में ये घटना अधिक 2011 से देख रहे हैं। पटक पटक हर बार जो घटना हो रहा है, ये घटना से कहीं ना कहीं नेपाल का जनता और नेपाल के जनता के साथ मैं भी बहुत दुखित हूँ कि कोई भी शख्स अगर यात्रा करता है किसी सफ़र के लिए, वो सक्षम की, मगर फिर भी वो यात्रा करने से पहले ये नहीं सोचता है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मगर प्लेन जो ऐसा है नेपाल में कि उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि वो बचेगा कि घर वापसी जाएगा कि नहीं जाएगा। ये हमारा देश में ऐसे ही होता है। 2011 से लेकर 2022 तक लगभग बहुत ऐसा घटना घटा। हरदम प्लेन मगर जो क्या कहता है दुर्घटना होता है और मरता है। कारण क्या है कि जो नेपाल सरकार है हमारा, वो क्या करता है कि किसी देश में जो प्लेन चलने की औकात नहीं है, जिसका का सक्षम खत्म हो चुका है और जो सरकार अनुमति भी नहीं देती उस प्लेन को चलाने के लिए, वो प्लेन खटारा प्राइवेट कंपनी से मिलकर खरीदवाती है और कमीशन के लोभ में और कमीशन के लेकर वो प्लेन को मोडिफाई करके और चलाता है लोग। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला था कि वो किंग फिशर में कुछ दिनों पहले वो किंग फिशर में वो प्लेन चलाया जाता था और वो आज स्क्रिप्ट में फेंक दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू और नेपाल वाले उसे उठा करके अपने कमाई के लिए और अपने फायदे के लिए 72 लोगों की जान को ले लें, बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मैं जज नहीं हूं, अदरवाइज मैं जजमेंट अपनी सुना दिया होता। सबसे पहले इसका जिम्मेवार नेपाल सरकार होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये इसमें यात्रा करने वाले हमारे एक मुल्क नेपाल के नहीं, हर एक मुल्क का 8 मुल्क का लोग थे जिसमें। और क्या है कि जो प्लेन खटारा प्लेन खरीद के जो लाते हैं, ये बजट नया प्लेन का बजट पास करते हैं और वो बजट कमीशन के लोभ में ये लोग 5 साल सत्ता में रहने के लिए और कुर्सी बचाने के लिए जो पैसा को चहल-पहल करते हैं प्राइवेट कंपनी से मिलकर और जनता के साथ में जो खिलवाड़ करते हैं कि जनता का जान का ये लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं है। इनकी लापरवाही के चलते हर एक साल लगभग हमारे देश में 2 बार 3 बार ये दुर्घटना होता है। तो कम से कम ये जनता के आवाज़ से, हमारी आवाज़ से कम इनके पास पहुंच जाए कि इसके लापरवाही के कारण इसके जिम्मेवार नेपाल सरकार होना चाहिए। जितना भी यात्री मरे हैं इस दुर्घटना में, ये नेपाल के हैं, तो उनके हर एक जन को कम से कम सरकारी नौकरी होना चाहिए और 50-50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे वो भारतीय क्यों ना हो, तो भारतीय भी अगर नागरिक है तो उनका भी 50-50 लाख रुपया मुआवजा होना चाहिए। चाहे वो विदेश का किसी कंट्री का भी हो, वो 8 देश का लोग का भी मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि नेपाल सरकार का वो प्लेन था और नेपाल सरकार के नेपाल में ही वो लोग यात्रा किए थे, किसी देश में नहीं किए थे। ये जिम्मेवार नेपाल सरकार है, क्योंकि उसकी लापरवाही से ये दुर्घटना होता है। क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने तो पूरा नेपाल गवर्नमेंट का इन्होंने पोल खोल दिया और भंडाफोड़ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं और बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि उस प्लेन में सिर्फ नेपाल नहीं, नेपाल और इंडिया के जैसे से 8 कंट्रीज के लोग थे, 8 देशों के लोग थे, जैसा कि एक हमारा बिहार का और 4 लोग जो थे वो यूपी के थे। और आखिर ऐसा अगर मामला अगर साल में 2 बार, जैसा कि इन्होंने बताया, अगर नेपाल में घटनाएं हो रही हैं
तो ये बहुत बड़ा सवाल वहाँ की सरकार और उन लोगों पे उंगली कर रहा है कि आखिर वो लोग सरकार में इतने व्यस्त क्यों हैं, अपनी कुर्सी में इतने व्यस्त क्यों हैं कि आम जनता की जान की उन्हें कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है और उसको लोग इंडिया वाले जो स्क्रैप में बेच दे रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लाते हैं और उसी पर उन लोगों का ज़िंदगी रहे या भाड़ में जाए, उन लोगों की 1% की भी फ़िक्र नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने साथ-साथ ये भी कहा है कि अगर सरकार की ये गलती है, तो इस सरकार को ये मानना पड़ेगा और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के परिजनों में किसी एक को जॉब देनी चाहिए और एक-एक को 50 लाख का मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।